दोस्तों, कैसी तेरी दिल लगी में आज कुछ ऐसा होने वाला है जिसने हर दर्शक की धड़कनें तेज कर दी है। कहानी में एक ऐसा मोड़ आ रहा है जहां सच और झूठ के बीच की एक पतली सी लकीर मिटने वाली है और इस बार शायद कजरी और आकाश खुद को छुपा नहीं पाएंगे। जी हाँ, सीरियल का जो अपकमिंग प्रोमो सामने आया है वो बेहद दिलचस्प और सस्पेंस से भरा हुआ है। इसमें दिखाया गया है कि सगाई की रस्मों के बीच जब पूरा घर खुशियों में डूबा हुआ है तभी कजरी वहां से निकलकर आकाश के कमरे की तरफ जाती है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि कजरी को इस अहम मौके पर भी आकाश के पास जाना पड़ा। दरअसल प्रोमो में यह संकेत मिलता है कि आकाश को कमरे में काफी गंभीर चोट लग चुकी होती है। दर्द से तड़पता आकाश अकेला होता है और शायद यही वजह है कि कजरी का दिल उसे यूं तकलीफ में देखकर बेचैन हो उठता है। भले ही बाहर सगाई की रौनक हो, लेकिन कजरी के मन में आकाश की चिंता हावी हो जाती है। वो खुद को रोक नहीं पाती और सीधे उसके कमरे में पहुंच जाती है। यही वो पल है जहां से कहानी एक नया और दिलचस्प मोड़ लेती है। अब यहाँ पर ट्विस्ट यह आता है कि जब कजरी आकाश के पास पहुंचती है तो अचानक वो गिरने ही वाली होती है। शायद जल्दबाजी में या फिर घबराहट में उसका पैर लड़खड़ा जाता है, लेकिन ठीक उसी वक्त आकाश अपनी चोट की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है और कजरी को गिरने से बचा लेता है। यह पल देखने में जितना भावुक है उतना ही खतरनाक भी साबित होने वाला है, क्योंकि इसी एक पल ने दोनों की पूरी कहानी को एक नए मोड़ पर ला खड़ा किया है। जैसे ही आकाश कजरी को संभालता है, दोनों एक दूसरे के बेहद करीब आ जाते हैं। यह नजदीकियां भले ही महज कुछ पल की हों, लेकिन इनका असर बहुत गहरा होने वाला है, क्योंकि ठीक इसी वक्त कमरे के बाहर खड़ी गायत्री की नज़र उन दोनों की परछाइयों पर पड़ जाती है। दरवाजे या पर्दे से झलकती वो परछाइयां इतनी करीब होती है कि गायत्री को कुछ गड़बड़ होने का एहसास हो जाता है। वो वहीं रुक जाती है, हैरान और परेशान। उसके मन में एक के बाद एक सवाल उठने लगते हैं। आखिर कमरे के अंदर कौन है? क्या सच में वो दोनों वही है जिन्हें वो सोच रही है? और अगर हाँ, तो आखिर वो दोनों इतने करीब क्यों हैं? गायत्री की यह हैरानी उसे कमरे के और नजदीक खींच लाती है। वो अंदर जो हो रहा है उसे साफ तौर पर समझने की कोशिश करती है, लेकिन उसके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि उसे कुछ भी सामान्य नहीं लग रहा। ठीक इसी बीच कहानी में एक और अहम किरदार की एंट्री होती है, सिद्धार्थ। जी हाँ, गायत्री को इस हालत में देखकर सिद्धार्थ भी वहां पहुंच जाता है और चुपचाप उसके पीछे पीछे चलने लगता है। सिद्धार्थ के मन में भी यही उलझन है कि आखिर गायत्री इतनी परेशान क्यों दिख रही है और वो किस चीज को लेकर इतनी हैरान है। अब यहाँ से कहानी में सस्पेंस और भी बढ़ जाता है। एक तरफ कमरे के अंदर कजरी और आकाश की नजदीकियां हैं, जिनका राज अब तक छुपा हुआ था। दूसरी तरफ बाहर गायत्री और सिद्धार्थ है, जो शायद अब इस राज के बेहद करीब पहुंचने वाले हैं। दर्शकों के मन में यह सवाल बार बार उठ रहा है कि क्या यह वही पल है जब कजरी और आकाश का सच सबके सामने आ जाएगा? क्या गायत्री यह समझ पाएगी कि आखिर उसने जो परछाइयां देखी है उनके पीछे की सच्चाई क्या है? या फिर एक बार फिर कजरी और आकाश किसी तरह खुद को बचाने में कामयाब हो जाएंगे? इस पूरे घटनाक्रम ने सीरियल की कहानी को एक नए सस्पेंस भरे मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है। दर्शकों के मन में उत्सुकता चरम पर है, क्योंकि यह सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं लगता, बल्कि ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले एपिसोड्स में यह राज कहानी की दिशा ही बदल सकता है। अब देखने वाली बात यह होगी कि गायत्री आखिरकार दरवाजा खोलकर अंदर की सच्चाई देख पाती है या नहीं, और अगर देख लेती है तो उसका रिएक्शन क्या होगा? क्या वो गुस्से में आकर सबके सामने कजरी और आकाश का पर्दाफाश कर देगी, या फिर वो चुपचाप इस राज को अपने पास ही रखेगी और सही मौके का इंतजार करेगी? दोस्तों, यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह है कि गायत्री जैसी समझदार और तेजतर्रार महिला के लिए यह सिचुएशन आसानी से नजरअंदाज करने वाली नहीं है। वो जानती है कि इस घर में हर रिश्ते की एक मर्यादा है, और अगर सच में कमरे के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जो उस मर्यादा को तोड़ रहा है, तो यह पूरे परिवार की इज्जत का सवाल बन सकता है। यही वजह है कि गायत्री वहां से हटने की बजाय और सतर्क हो जाती है। वो धीरे धीरे दरवाजे के करीब बढ़ती है ताकि अंदर की असलियत को अपनी आंखों से देख सके। उसके कदमों में एक अजीब सी बेचैनी है, दिल में डर है कि कहीं जो वो सोच रही है वो सच न निकल जाए, लेकिन साथ ही सच जानने की जिद भी उतनी ही तेज है। वहीं दूसरी तरफ कमरे के अंदर कजरी और आकाश को शायद इस बात का एहसास तक नहीं होता कि बाहर कोई उन्हें देख रहा है।
आकाश जो चोट की वजह से पहले से ही तकलीफ में है, कजरी को बचाने की कोशिश में उसकी परवाह किए बिना उसे संभाल लेता है। यह पल भले ही उनके लिए महज एक इंसानी फर्ज या सहानुभूति का हो, लेकिन बाहर से देखने वाले के लिए इसका मतलब कुछ और ही निकल सकता है। यही तो इस कहानी की खासियत है, जो सच में जो हो रहा है और जो बाहर से दिखाई दे रहा है, उन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। और यही गलतफहमी आगे चलकर कहानी में बड़ा तूफान ला सकती है। अब सिद्धार्थ की एंट्री ने इस पूरे सीन को और भी दिलचस्प बना दिया है। सिद्धार्थ जब गायत्री को इस तरह चुपचाप और परेशान हालत में देखता है, तो उसके मन में भी हलचल मच जाती है। वो सोचता है कि आखिर गायत्री मां किस बात को लेकर इतनी गंभीर हो गई है कि वो बिना किसी को बताए इस तरह अकेले ही जांच पड़ताल में जुट गई है। सिद्धार्थ धीरे धीरे उसके पीछे बढ़ता है, लेकिन वो भी सावधानी बरतता है ताकि गायत्री को उसकी मौजूदगी का पता न चले। यहाँ पर दर्शकों के मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या सिद्धार्थ भी वही सच जान पाएगा जो गायत्री जानने वाली है, और अगर हाँ, तो उसका रिएक्शन कैसा होगा। दोस्तों, यह जो सस्पेंस बना है, वो सिर्फ एक सीन का नहीं बल्कि पूरी कहानी के आगे के ट्रैक का इशारा कर रहा है। अगर गायत्री और सिद्धार्थ दोनों मिलकर कजरी और आकाश की इस नज़दीकी को गलत नजरिए से देख लेते हैं, तो घर में एक बड़ा हंगामा खड़ा हो सकता है। सगाई जैसे शुभ मौके पर अगर ऐसा कोई विवाद खड़ा हो जाता है, तो इसका असर सिर्फ कजरी और आकाश पर ही नहीं बल्कि पूरे परिवार के रिश्तों पर पड़ सकता है। खासकर तब, जब गायत्री जैसी सख्त मिजाज महिला को लगे कि उसके घर की इज्जत पर कोई आंच आ रही है। लेकिन यहाँ पर एक और एंगल भी है, जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। क्या यह मुमकिन है कि कजरी और आकाश की यह नज़दीकियां आगे चलकर कहानी में एक नए रिश्ते की शुरुआत का इशारा कर रही हों? हो सकता है कि जो सीन अभी सिर्फ एक हादसे जैसा लग रहा है, वो असल में दोनों किरदारों के बीच पनपती किसी अनकही भावना की शुरुआत हो। दोस्तों, ऐसे सीरियल्स में अक्सर देखा गया है कि जो घटनाएं शुरुआत में गलतफहमी की तरह पेश होती है, वो आगे चलकर कहानी के सबसे अहम मोड़ साबित होती है। तो क्या कैसी तेरी दिल लगी में भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? अब बात करते हैं गायत्री के नजरिए की। एक माँ और घर की बड़ी होने के नाते गायत्री के लिए यह सिर्फ एक सामान्य घटना नहीं है। उसके लिए यह सवाल परिवार की मर्यादा, विश्वास और रिश्तों की नींव से जुड़ा हुआ है। इसीलिए वो इस मामले को हल्के में लेने की बजाय इसकी गहराई तक जाना चाहती है। उसकी आंखों में जो हैरानी और चिंता झलक रही है, वो साफ बताती है कि वो इस मसले को यूं ही नहीं छोड़ने वाली। वो चाहती है कि सच चाहे जो भी हो, उसे सामने आना चाहिए, ताकि आगे कोई गलतफहमी या धोखा परिवार में जगह न बना पाए। दोस्तों, यहाँ पर कहानी का सबसे रोमांचक हिस्सा यह है कि दर्शकों को अभी तक यह साफ नहीं पता कि आखिर गायत्री दरवाजा खोलकर अंदर जाएगी या नहीं। अगर वो अंदर जाती है, तो कजरी और आकाश की सफाई क्या होगी? क्या वो इस स्थिति को समझा पाएंगे, या फिर उनकी घबराहट ही उन्हें और शक के घेरे में ला देगी? और अगर गायत्री बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है, तो क्या इसका मतलब यह होगा कि वो आगे किसी सही मौके पर इस राज को खोलने की योजना बना रही है? एक बात तो तय है दोस्तों, कैसी तेरी दिल लगी का यह अपकमिंग एपिसोड दर्शकों को अपनी सीट से बांधे रखने वाला है। कहानी में जो सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का तड़का लगा है, वो निश्चित रूप से आने वाले एपिसोड्स को और भी दिलचस्प बना देगा। कजरी और आकाश के बीच का यह अनकहा रिश्ता, गायत्री की शक भरी नजरें और सिद्धार्थ की चुपचाप एंट्री, यह सब मिलकर कहानी को एक ऐसे मोड़ पर ले आए हैं जहां से आगे कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, अब जरा इस पूरे मामले को एक अलग नजरिए से समझने की कोशिश करते हैं। कजरी का किरदार शुरू से ही बेहद संवेदनशील और भावुक दिखाया गया है। वो हमेशा दूसरों की तकलीफ को अपनी तकलीफ समझती है, और यही वजह है कि आकाश को दर्द में देखकर वो खुद को रोक नहीं पाई। लेकिन सवाल यह है कि क्या उसकी यह भावुकता आज उसे मुश्किल में डाल देगी? क्योंकि जिस पल को वो सिर्फ इंसानियत और फर्ज समझ रही थी, वो पल अब गायत्री की नज़रों में शक की वजह बन चुका है। यही तो कहानी की सबसे बड़ी ट्रेजेडी है। नेक इरादे से उठाया गया कदम भी कई बार गलत तरीके से समझा जा सकता है। वही आकाश की बात करें तो उसका किरदार भी इस पूरे घटनाक्रम में बेहद अहम है। चोट में तड़पते हुए भी जिस तरह उसने कजरी को गिरने से बचाया, वो दिखाता है कि उसके दिल में कजरी के लिए एक खास जगह है। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल यह भी उठता है कि क्या आकाश को इस बात का अंदाजा है कि उनकी यह नज़दीकियां किसी की नज़रों में आ चुकी है? अगर नहीं,
तो जब उसे इस बारे में पता चलेगा तो उसका रिएक्शन कैसा होगा? क्या वो घबरा जाएगा या फिर वो सामने आकर सच्चाई बताने की हिम्मत दिखाएगा? अब आते हैं गायत्री के अगले कदम पर। दोस्तों, गायत्री का किरदार सीरियल में हमेशा से एक मजबूत और तेजतर्रार महिला के रूप में सामने आया है, जो किसी भी मामले को अधूरा नहीं छोड़ती। ऐसे में यह लगभग तय माना जा रहा है कि वो चुपचाप इस मामले को यूं ही जाने नहीं देगी। हो सकता है कि वो पहले शांति से स्थिति को समझे, सबूत जुटाए और फिर सही वक्त पर इस राज को सबके सामने लेकर आए। या फिर यह भी मुमकिन है कि उसका गुस्सा हावी हो जाए और वो उसी वक्त दरवाजा खोलकर कजरी और आकाश का सामना कर ले। दोनों ही स्थितियां कहानी को बेहद रोमांचक मोड़ पर ले जा सकती है। दूसरी तरफ सिद्धार्थ की चुप्पी भी कहानी में एक नया ट्विस्ट ला सकती है। अगर सिद्धार्थ को भी इस राज का पता चल जाता है तो वो इसे किस तरह हैंडल करेगा, यह देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वो गायत्री का साथ देगा और इस मामले को खुलकर सामने लाएगा, या फिर वो कजरी और आकाश की मदद करते हुए इस राज को छुपाने की कोशिश करेगा? सिद्धार्थ का यह किरदार कहानी में एक नया मोड़ ला सकता है, क्योंकि उसकी सोच और फैसले आगे के ट्रैक की दिशा तय कर सकते हैं। दोस्तों, इस पूरे एपिसोड की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सिर्फ एक सीन नहीं, बल्कि आगे आने वाले कई बड़े ट्विस्ट की नींव रखता दिख रहा है।